हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। देखिए, मैं आप लोगों के लिए आपके पाठ्य पुस्तक जो 12th क्लास का जो इंग्लिश है, 12th क्लास के इंग्लिश में ऐसा है, जो 12th क्लास का इंग्लिश है उसमें ऐसा क्या है ना कि आपको जो बुक पढ़ना है, मेन जो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से जो शुरुआत हुआ है, वो बुक ख़त्म करने के बाद में 5-6 चैप्टर के एक और है बुक पढ़ने को, वो है अ स्टोरी ऑफ इंग्लिश। अ स्टोरी ऑफ इंग्लिश, ये अ स्टोरी ऑफ इंग्लिश तो आपको पढ़ना है। वो अ स्टोरी ऑफ इंग्लिश में आखिर आपको पढ़ना क्या क्या है, तो आपको पढ़ना मॉडर्न इंग्लिश, ओल्ड इंग्लिश, ड्रामा, नोवेल, स्टोरी, इन सबों चीज़ के बारे में आपको पढ़ना है। इन सारी चीज़ों के बारे में जो आपको पढ़ना है, उस विषय में आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे बिहार बोर्ड में, इंटर में कन्फर्म पूछे जाएंगे। तो संबंधी देखो, मैं आज आपके लिए शुरुआत कर दिया हूँ। जो मेन ऑब्जेक्टिव रहेगा सारे के सारे मैं एक्सप्लेन करके बताते चलूँगा। आप नोट कर लेना, कॉपी कलम किताब निकाल करके, जो भी समझना होगा समझ लेना। और इसके लिए जो सब्जेक्टिव आएगा मैं आपको डन कर दूंगा एकदम, क्या करके मैं जितना बताऊंगा उससे आप खाली पढ़ लोगे, इससे बाहर फिर नहीं आएंगे। ठीक है, तो आज हम शुरुआत करते हैं अ स्टोरी ऑफ इंग्लिश। अ स्टोरी ऑफ इंग्लिश देख लीजिए, इंग्लिश बुक में अ स्टोरी ऑफ इंग्लिश के बारे में आपको जानने के लिए कुछ बात मैं अभी बताऊंगा। आपको कुछ ऐसे सी भाषाएं मैं अभी बताऊंगा इंग्लिश के बारे में। अ स्टोरी ऑफ इंग्लिश का मतलब इंग्लिश का कहानी, अंग्रेजी का कहानी। वो अंग्रेजी की कहानी के बारे में आप क्या जानते हैं, बशर्ते अभी आपको देखना है ड्रामा। ये वर्ड आप देख रहे हैं ना, ड्रामा। ये ड्रामा वर्ड जो है, कहीं ना कहीं ड्रामा का मतलब होता है नाटक है। जो और विदेशों में पता है इस नाटक को क्या कहा जाता है, विदेशों में इस नाटक को प्ले कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, प्ले। और हमारे हिंदुस्तान में क्या कहा जाता है, ड्रामा। ऐसे ड्रामा बिहार तो ऐसे बिहार में तो कम होता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में ही मिला जुला कर बहुत ज़्यादा होता है। कानपुर तरफ भी सब जाओगे, ये अच्छा खासा होता है। देख लो, मैं बता रहा हूँ, एक एक करके मैं सबको समझाने की कोशिश करता हूँ, देरी ना करते हुए। देखो, सबसे पहला कुछ ऑब्जेक्टिव आएंगे, आपको ऑब्जेक्टिव देखना। द वर्ड ड्रामा, ये ड्रामा शब्द है। ये ड्रामा शब्द कम्स फ्रॉम, ये ड्रामा शब्द आखिर कहाँ से लिया गया है, तो द ड्रामा कम्स फ्रॉम, ये जो शब्द है ये ग्रीक शब्द है। ये कौन सी शब्द है, ये ग्रीक शब्द है। अच्छा, ये हो गया क्लियर। फिर से एक बात, ये कहाँ से लिया गया था, कहाँ से ये शब्द, कौन सा, यूनानी भाषा के, ग्रीक भाषा के, अंग्रेजी भाषा है। तो ड्रामा क्या है, ड्रामा इज अ ग्रीक लैंग्वेज है। द वर्ड, ध्यान दोगे, द वर्ड ड्रामा, द वर्ड ड्रामा, ये जो वर्ड है ड्रामा, ड्रामा का मतलब क्या होता है, तो हम तो हिंदी में बात कर दिए कि ड्रामा का मतलब नाटक होता है, लेकिन फिलहाल इस सेकेंड लैंग्वेज इज आल्सो सिनोनिम्स, इट मीन्स थिंग डन। अंडरस्टैंड, नहीं समझे, चलो कोई बात नहीं। देख लो, थिंग डन, ये थिंग डन का मतलब हो गया कि ड्रामा का मतलब होता है थिंग डन, यानी कि वैसे जो आप प्रेजेंटेशन और इमेजिनेशन करते हैं, यानी कि जब भी स्टेज पर आप चढ़ करके किसी के सामने वास्तविक आप जो कला पेश करते हैं, उसी को हम थिंग डन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, द फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजेडी। एक बहुत बड़ी बात है, नाटक के बारे में जिक्र मैं कर रहा हूँ, ड्रामा के बारे में जिक्र। ये ट्रेजेडी जो होता है ना, दुख भरी। नाटक अब कितने तरह के होते हैं, कोई हंसी मजाकिया वाला होता है, कोई नाटक दुख भरी होती है, कोई जिसमें कभी कभी हंसी मजाक वाला मिलेगा, फिर दुख वाला मिलेगा, ऐसा। तो ये ट्रेजेडी का मतलब होता है दुखद, दुख वाला। ठीक है, दुखद। तो सबसे पहला इंग्लिश है दुख भरी नाटक का नाम क्या था, तो इसका था गार्बोडक। आप लिखते चलना बिल्कुल, गार्बोडक। ठीक है, ये इट इज फर्स्ट ट्रेजेडी ड्रामा। अच्छा, द फर्स्ट रियल कॉमेडी। अच्छा, रियल कॉमेडी जो है फर्स्ट कौन हो सकता है, तो रियल कॉमेडी के बारे में बात करेंगे। तो पता है ये कौन था, ये रियल कॉमेडी था, देख लो मैं बता रहा हूँ, ए रोस्टर डॉस्टर। देख लो आप, इसे आप देख लो ना, इसका मैं सही फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पर है, मैं यहाँ पे भरने वाली बता रहा हूँ, भर देता हूँ। ये था रोस्टर डॉस्टर, ये था फर्स्ट। ठीक है, द फर्स्ट रियल कॉमेडी का नाम क्या था, रोस्टर और डॉस्टर, रोस्टर डॉस्टर। ठीक है, ये जो रोस्टर डॉस्टर है, इसका रिटन यानी कि लिखा कौन है, थॉमस
थॉमस नॉर्टन, एक और था थॉमस सिल्क्लेफ करके, कुछ एक व्यक्ति और था, लेकिन थॉमस नॉर्टन इसका मेन क्रिएटर है। अच्छा, फास्ट डिनोट्स, ये फार्स एक गजब वर्ड है, ये सब तो नहीं फोकस करने वाली चीज़ है। ये फार्स होता क्या है? तो इट मीन्स फार्स का मतलब होता है पता क्या, वैसा चीज़ कि हर नाटक में कभी कभी देखने को मिलता है कि कोई कोई मजाकिया होता है। अगर कोई नाटक ऐसा होता है जो मजाकिया होता है, उसमें एक आध गो रोल ऐसा मिलता है किसी व्यक्ति को जो हमेशा हंसाने का काम करता है, तो वैसे व्यक्ति को हम क्या कहेंगे? फार्स, यानी फार्स डिनोट्स कॉमेडी। ध्यान रखोगे, फार्स डिनोट्स क्या करता है? कॉमेडी, ठीक ना। अच्छा, नेक्स्ट टाइप्स ऑफ ड्रामा। अगर आपसे कोई पूछे कि ड्रामा की कुछ बातें बताओ, ड्रामा कुछ टाइप्स दो, तो बाबू टाइप्स ऑफ ड्रामा के देख लो। पहले मैंने बताया ट्रेजेडी, जिसका मतलब क्या समझा आपको? ट्रेजेडी का मतलब वही जो दुख भरी ड्रामा होता है ना, उसे हम ट्रेजेडी कहते हैं। कॉमेडी बाबू जो हंसने हंसाने वाली बात होता है, मजाकिया होता है। कभी कभी आपने नाटक देखा होगा जो हंसने हंसाने वाली। और ट्रेजी कॉमेडी का मतलब तो कुछ ऐसे नाटक होते हैं जो शुरू में क्या आपको देखने को मिलेंगे कि हंसी मजाक सब कुछ चलता रहेगा। मंच पर करने वाले जो उसमें एक्टर होते हैं, कलाकार होते हैं, वो मंच पर चढ़ेंगे, उसके बाद में क्या करेंगे? अच्छा खासा शुरू में हंसाएंगे, लेकिन धीरे 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 उसकी स्टोरी कहानी में रंगमंच में क्या होता चलता चल जाता है कि शुरू में क्या मिलेगा? दुखद भी मिल सकता है, लास्ट में कॉमेडी मिलेगा। अगर शुरू में कॉमेडी मिल गया तो लास्ट में दुखद मिलेगा। ऐसी घटनाओं पर आधारित होता है। ये मेलोड्रामा का होता है। ये मेलोड्रामा का मतलब हो गया ना, कुछ एक ही संबंधी घटनाओं के बारे में। जैसे मैं बात कर दूं मेलोड्रामा नाटक के बारे में एग्जाम्पल, जैसे मैं बात कर दूं भारत आज़ादी संबंधी, स्वतंत्रता संग्राम के प्रति अगर ऐसा नाटक के बारे में अगर जिक्र कर दिया जाए, तो ये नाटक के बारे में तो ये मेलोड्रामा हो जाएगा। ये नाटक मेलोड्रामा शुरू से लेकर के अंत तक, शुरू से लेकर के अंत तक ये क्या कहलाएगा? खाली भारत का आज़ादी संबंधी रहेगा, ठीक ना, पूरा नाटक रहेगा से। अच्छा, वन एक्ट प्ले। वन एक्ट प्ले का मतलब क्या हो गया? वन एक्ट प्ले कहने किसी नाटक में मान लीजिए 10 लोग हैं, 10 पात्र, किसी नाटक में 10 लोगों को चाहिए। इसमें मान लीजिए 9 खिलाड़ी ही खेलने वाले, मतलब खिलाड़ी नहीं, एक्टर, एक्टिंग करने वाले 9 को हैं, तो एक और चाहिए मुझे। तो एक का सीन ऐसा भी हो सकता है, देखिए 9 में से किसी का सीन पहले समाप्त हो जाएगा उस नाटक में, तो क्या करेगा? बाद में भी एक नाटक का रोल वो कर सकता है, छोटी मोटी जो रोल रहेगा वो बाद वाला कर सकता है, ठीक ना, उसे वन एक्ट प्ले कहेंगे। अब देख लो यहाँ पे कुछ बात करते हैं पैरालिज्म में। देख लो, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं VBA पहले कर दिया। अगर ये वर्ड आपको दिखाई पड़े पैरालिज्म में, तो पैरालिज्म में क्या करेगा? ये हमेशा पूछा जाता है, नोट कर लेना, आप लोग भी VBA कर लेना, इसलिए मैं ऐसा बता रहा हूँ कि कहीं पूछा जाएगा। द टर्म पैरालिज्म मीन्स रिजेम्बलेंस, इट हैज वर्क, मोटिव्स, इंटरेस्ट एंड अदर थिंग। कहने का मतलब हो गया ना, ये जो वर्ड आएंगे आपको पैरालिज्म में, कहीं ना कहीं इन नाटक में देखिए कुछ कुछ ऐसे नाटक होते हैं जो हम लोग कहीं ना कहीं मोटिवेट करते हैं, कुछ सीखने सिखाने की बात करते हैं, जिसे हम अपने दिमाग में लगा करके, दिन में लगा कर सेट कर लेते हैं, बिल्कुल एकदम दिमाग में बैठ जाता है कि हाँ ऐसे करने से ऐसा कुछ फल पाएंगे, ठीक है। ये मोटिवेट करने का काम ही करता है। और कुछ ऐसे नाटक होते हैं जो इंटरेस्ट देते हैं। तो कहने का मतलब इन सारी बात जो वर्क है, आपको वर्ड दिखाई पड़ेंगे, उसी को हम पैरालिज्म कहेंगे, ठीक है। एक वर्ड आएगा तुगलक, ये हमेशा पूछा जाता है, लोग इसमें फंस जाते हैं। कभी कभी यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में देता है, लेकिन रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में तो ओबी कंपेरिजन, ओबी लिखने का काम किया, लेकिन वो क्या क्या ट्रांसलेट करने का काम किए हैं। फिलहाल तुगलक जो है, देखिए ऐसे तुगलक जो लिखा है ना, ये लिखा है गिरीश कर्नाड लिखा है, ये गिरीश कर्नाड है। तुगलक इज रिटन बाय गिरीश कर्नाड, ठीक है। ये आपको ये ऑब्जेक्टिव टाइप के मैंने सारे आपको प्रश्न बता रहा हूँ। इतना हो गया। सबसे पहली बात आपके लिए एक लॉजिक चीज है कि ये सब जितने भी आपको सेकंड इंग्लिश सब पूछा जाएगा, ठीक है। आज मैंने आपको ड्रामा बताया, कल मैं आपको बताऊंगा नोवेल बताऊंगा, यानी कि हर प्रकार से नोवेल, फिर ओल्ड इंग्लिश क्या होता है, मॉडर्न इंग्लिश क्या होता है, इन सारे के सारी चीज़ों के बारे में मैं बता दूंगा, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में आप स्टोरी ऑफ इंग्लिश में आज आपने क्या देखा, छोटी सी वीडियो को देखा आपने, ड्रामा। ये ड्रामा में आपने बहुत कुछ सीखा कि आखिर ड्रामा होता क्या है। ऑन द स्टेज जो काम करते हैं, इमेजिनेशन करते हैं, अपनी प्रस्तुति देते हैं, उसी को तो मैं ड्रामा कहता हूँ, उसी के बारे में तो आप पढ़ रहे हैं। इसका एक्सप्लेनेशन सब्जेक्टिव में हम लोग समझेंगे, सब्जेक्टिव आपको नेक्स्ट वीडियो मिल ही जाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।